आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स। व्हाट इज ग्लैंड्स, क्या होता है ग्लैंड्स, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। देखिए, ग्लैंड्स जिसको हम लोग हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड्स कहने का मतलब है कि जो ग्लैंड्स जो है ना, एक फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री है जो क्या करती है, हार्मोन और एंजाइम को बना के छोड़ती है। तो ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स जो है एक फैक्ट्री है जो हार्मोन और एंजाइम एंजाइम बनाती है बनाती है और बनाती है उसके बाद से छोड़ती है। देखिए, ग्लैंड्स एक फैक्ट्री है, ग्लैंड्स एक ग्रंथि है जो क्या करती है कि हार्मोन और एंजाइम को बना के उसको छोड़ती है। अब हम लोग समझते हैं फैक्ट्री क्या होता है। जैसे आप लोग देखेंगे, गिलास का फैक्ट्री में गिलास बनता है, और पतल का फैक्ट्री में पतल बनता है, खिलौना का फैक्ट्री में खिलौना बनता है, पटाखा का फैक्ट्री में पटाखा बनता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे ग्लैंड जो है एक फैक्ट्री है जो क्या करता है कि हार्मोन और एंजाइम दोनों को बना के उसे छोड़ता है। अब देखिए, जो ग्लैंड्स होती है यह बेसिकली तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार के। कौन कौन सी? तो पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड, जिसमें हमारा तीन टाइप्स का होती है। सबसे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। देखिए, ग्लैंड्स क्या होता है? तो ग्लैंड्स एक फैक्ट्री है जो हार्मोन और एंजाइम को बनाकर उसे छोड़ता है। अब देखिए, तो जो ग्लैंड्स होता है तीन टाइप्स का। सबसे पहला एंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन, और जो तीसरा होता है उसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स माने मिला हुआ मिक्स करके। जैसे हम लोग सतुआ सानते हैं तो उसमें हम लोग नीमक को मिक्स करके उसको खाते हैं। ठीक वैसे ये मिक्स है, इसे एंडोक्राइन में मिला हुआ है और एक्सोक्राइन में मिला हुआ है। अब देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? देखिए, वैसा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो एंडो मतलब अंदर, अंदर के नाम से याद रखिएगा। अंदर हम लोग के मसल के अंदर भी क्या है? ब्लड वेसल्स। तो देखिए, वैसा ग्लैंड जो क्या करती है, जो डक्टलेस होती है, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम लोग डक्टलेस के भी नाम से जानते हैं। देखिए, डक्टलेस कहने का मतलब है जिसमें डक्ट नहीं हो उसे हम लोग डक्टलेस कहते हैं। अब देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये हार्मोन छोड़ता है। देखिए, जो एंडोक्राइन फैक्ट्री कहने का मतलब जो हार्मोन छोड़ता है। अब देखिए जैसे हार्मोन छोड़ दिया ग्लैंड, मान लीजिए ग्लैंड हो गया। अभी हार्मोन छोड़ दिया तो हार्मोन को भाई कुछ रास्ता चाहिए ना कि उसको कहाँ जाना है। जैसे मोटर के स्विच ऑन कर देने से मोटर में से पानी निकलने लगता है, तो उस मोटर को कोई रास्ता चाहिए ना कि पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए। देखिए, मोटर की स्विच ऑन करने से मोटर पानी फेंकने लगता है, तो मोटर को कोई रास्ता चाहिए ना, कोई पाथवे चाहिए ना कि वो पाथवे के थ्रू क्या करे, वो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाए। ठीक वैसे ही एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ये क्या करता है, ये अपने हार्मोन को छोड़ता है। और जो हार्मोन होता है वो ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड के थ्रू अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है। देखिए, जो एंडोक्राइन फैक्ट्री है ये क्या रिलीज करता है? ये हार्मोन छोड़ता है। जो हार्मोन होता है किसके थ्रू हमारे टारगेट सेल के पास जाता है? तो ब्लड के थ्रू जाता है टारगेट सेल के पास। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडो का मतलब है अंदर, अंदर जो हमारा ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे टारगेट सेल के पास जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन छोड़ता है। हार्मोन जो होता है इस हमारा ब्लड वेसल्स के थ्रू
टारगेट सेल के पास जाता है। इसमें डक्ट नहीं होता है। ये जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन बना के उसे ब्लड में जाके छोड़ देता है। और जो ब्लड होता है हमारे शरीर के हर एक पार्ट से गया रहता है, हर एक पार्ट के पास। तो जो जो उसके पास जाके जो वहाँ पे रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर जो टारगेट सेल के पास ले जाके दे देता है। देखिए ब्लड ब्लड का एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, वो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है। अब देखिए जो ब्लड जो हार्मोन होता है वो ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में मिल जाता है, ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स मिल के और हमारे टारगेट सेल के पास पहुंचा देता है। जो ब्लड होता है वो हार्मोन को एंडोक्राइन ग्लैंड से लेके और टारगेट सेल के पास पहुंचा देता है। देखिए हमारा एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इसमें हमारा कुछ एग्जाम्पल है। कौन कौन है? देखिए जो हार्मोन सिक्रीट करे, वैसा फैक्ट्री जो हार्मोन बना के छोड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसा फैक्ट्री जो एंजाइम बनाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़े उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। माने हार्मोन भी छोड़ रहा है और एंजाइम भी छोड़ रहा है, मतलब एंडोक्राइन भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन का भी काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो हार्मोन बनाए उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो एंजाइम छोड़े, एंजाइम बनाए, उसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी छोड़े उसे हम लोग कहते हैं मिक्स ग्लैंड। अब देखिए एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट नहीं होता है। ये जो एंडोक्राइन में से हार्मोन निकलता है वो हमारा ब्लड में चला जाता है और जो ब्लड है वो हमारे टारगेट सेल के पास पहुंच जाता है। देखिए इसमें जो माध्यम है वो ब्लड है, इसमें क्या है? इसमें डक्ट के माध्यम से जाता है टारगेट सेल के पास। देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करता है? तो हमारा हार्मोन हार्मोन को छोड़ता है। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब थायराइड ग्लैंड हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है। यहाँ पे होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पे होता है हम लोग का। देखिए अब हम लोग बाद में समझेंगे थायराइड थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। अभी हम लोग इस वीडियो में खाली चर्चा करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है और हमारा मिक्स ग्लैंड क्या होता है। देखिए ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है ये भी हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है, ये भी हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड भी हार्मोन सिक्रेट करता है जो हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड ये भी हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है। गोनाड्स ये भी हार्मोन सिक्रेट करता है। पिनियन ये भी हार्मोन सिक्रेट करता है। थाइमस। देखिए इसको याद रखिएगा, ये हमारा टॉप 10 हमारा जितना भी है, ये जितने भी ग्लैंड है ये सब हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो भाई जो हार्मोन सिक्रेट करेगा वो किसमें आएगा? वो आएगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड में। अब देखिए आप समझिए एंडोक्राइन ग्लैंड में आ गया हमारा इतना। अब देखिए एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होता है जो एंजाइम छोड़ता है। एक्सोक्राइन एंजाइम छोड़ेगा, एक्सोक्राइन एंजाइम छोड़ेगा। इसमें हो गया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा का मतलब होता है जो हमारे भोजन में डाइजेशन में हेल्प करती है। जब खाना हमारे मुंह में जाता है तो वो बोलस के रूप में कन्वर्ट होता है। तो बोलस के रूप में कन्वर्ट कब होता है? जब उसमें सलाइवा मिलता है। अब देखिए तो इसमें सलाइवा जो होता है जिसे हम लोग हिंदी में लार कहते हैं, इस लार भी सिक्रेट करता है। देखिए स्वीट ग्लैंड जिसे हम लोग पसीना कहते हैं, पसीना, पसीना छोड़ता है। लेक्रिमल आंसू, इससे हम लोग का आंसू निकलता है। जब हम लोग रोते हैं तो इसी के कारण आंसू निकलता है। आंसू में होता है एंजाइम। अब देखिए डक्ट के माध्यम से हमारा हो जाता है एंजाइम अपने टारगेट सेल के पास डक्ट के माध्यम से। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन है ये ब्लड के माध्यम से जाता है। हमेशा अंतर आता है ये एंडोक्राइन और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। तो एंडो के मतलब ब्लड, एंडो माने अंदर, अंदर हमारा क्या पाया जा रहा है? ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड। ठीक वैसे ही एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में क्या हुआ है? डक्ट। यहाँ पे जो एंडो है वो क्या छोड़ेगा? हार्मोन। एक्सोक्राइन क्या छोड़ेगा? एंजाइम। अब देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए मिक्स ग्लैंड वैसा ग्लैंड है जो क्या करता है कि भाई हार्मोन को भी छोड़ता है और एंजाइम को भी छोड़ता है। हार्मोन एंजाइम दोनों छोड़ता है, दोनों काम करता है। गांव में आप लोग देखें ना कभी ऐसा तेज लड़का होगा ये सब काम में कर लेता होगा, खेती काम कर लेता होगा, बाड़ियों के काम कर लेता होगा, गैया चरा देता होगा। ठीक वैसे ही ये भी है, ये दोनों काम करता है, पढ़ाई कर लेता होगा। गाँव में ऐसा लड़का होता है
जो खेतियों कर लेता होगा, गायों चरा लेता होगा, पढ़ाई कर लेता होगा, ठीक वैसे ही यो है, यो तेज तरारी हार्मोनों भी सेक्रेट कर देता है, हार्मोन को भी छोड़ देता है और एंजाइम को भी छोड़ता है। और इसका कौन सा है भाई, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का एग्जांपल है पेनक्रियाज, जैसे हम लोग अन्नाशय के नाम से जानते हैं। इससे हमारा इंसुलिन को छोड़ता है जो एक हार्मोन है, और ग्लूकागोन को भी छोड़ता है जो एक एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं आगे।